शहर के एक छोटे से मोहल्ले में यादव परिवार रहता था। पिता रामेश्वर यादव सरकारी विद्यालय में बाबू थे। माँ सरोज घर संभालती और कभी कभी सिलाई बुनाई करके थोड़ा बहुत घर खर्च में मदद करती। घर छोटा था लेकिन उम्मीदों और चिंताओं से भरा हुआ। उनका बेटा अमित 22 वर्ष का था, कॉलेज में पढ़ रहा था और उसका सपना था IAS अधिकारी बनना। दादी अक्सर कहती, बेटा बड़े सपने देखना अच्छा है लेकिन उनका बोझ भी बड़ा होता है। पिता को बेटे का सपना सुनकर हंसी भी आती और चिंता भी। अरे अफसर, लाखों लड़कियां कोशिश करते हैं, कितनों को मिलती है नौकरी, और फिर हमारी हालात, ये किताबें, कोचिंग, खर्च सब कहाँ से आएगा। माँ चुपचाप बेटे के पास बैठ जाती और धीरे से कहती, पढ़ाई कर बेटा, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है, लेकिन हाँ खुद पर भरोसा रखना। अमित रोज सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता। जब दोस्तों को गली में खेलते देखता तो उसका मन भी डगमगाता, लेकिन वह खुद को संभाल लेता। एक दिन पिता ने देखा कि अमित देर रात तक पढ़ रहा है। इतना पढ़ने से क्या होगा, आंखें खराब हो जाएंगी, और अगर पास न हुआ तो कोई और रास्ता क्यों नहीं सोचता। अमित थोड़े गुस्से से बोला, पापा अगर मैं आसान रास्ता चुन लूंगा तो मेरा सपना ही क्यों है। अफसर बनना चाहता हूँ, लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पिता चुप हो गए, लेकिन उनके मन में सवाल वही रहे, सपनों और हकीकत के बीच की दूरी कौन भरेगा। गांव के पड़ोसी भी अक्सर ताने कसते, रामेश्वर जी आपका बेटा तो बड़ा अफसर बनने चला है, अच्छा है, सपने देखना चाहिए, बस बाद में खेत में ही ना बैठा रहे। ये सुनकर पिता का मन और भी डगमगाता। माँ चुपचाप अमित के माथे पर हाथ रखती और कहती, लोग चाहे जो कहें, तू बस पढ़, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। महीनों की मेहनत के बाद जब अमित ने पहली बार परीक्षा दी तो प्रारंभिक परीक्षा में ही असफल हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। पिता बोले, देखा मैंने कहा था, ये सब हमारे बस की बात नहीं, अब कोई नौकरी ढूंढ ले वरना जिंदगी निकल जाएगी। माँ की आंखों में आंसू थे। इतनी मेहनत की थी मेरे बेटे ने, भगवान ये क्यों किया। अमित कमरे में बंद होकर सोच रहा था, क्या सचमुच पापा सही कहते हैं, क्या यह सपना मेरे लिए नहीं है। तभी दादी कमरे में आई और बोली, बेटा तू रो क्यों रहा है, हारने से मंजिल नहीं मिलती है, तेरा हक है कोशिश करने का। तेरे बाबा भी खेती में 3 बार असफल हुए थे, लेकिन चौथी बार खेत हरा भरा हुआ। उनकी बातों ने अमित के अंदर फिर से चिंगारी जगा दी। धीरे धीरे माँ ने अपने पुराने गहने गिरवी रखे ताकि किताब और कोचिंग की फीस भर सके। पिता भी भले ही मन से ना सही, लेकिन बेटे की जिद देखकर थोड़ी मदद करने लगे। एक रात पिता ने बेटे से कहा, देख मैं सख्त बोलता हूँ लेकिन चाहता हूँ तू कुछ बन जाए, तू बस मेहनत करता रहे, मैं जितना कर सकता हूँ करूँगा। उस दिन पहली बार अमित ने पापा की आंखों में उम्मीदें देखी। अमित दिन रात पढ़ने लगा। कई बार बिजली चली गई तो वह लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ता। माँ देर रात उसके लिए चाय बनाकर लाती और कहती, बेटा थक मत, याद रख हर रात के बाद सुबह होती है, लेकिन किस्मत इतनी आसानी से कहाँ बदलती है। दूसरी बार भी जब परिणाम आया, अमित मुख्य परीक्षा में असफल हो गया। घर में फिर से निराशा छा गई। पिता गुस्से में बोले, अब बस और कितना वक्त बर्बाद करेगा, अब की बार नौकरी की तलाश शुरू कर। अमित टूट गया। माँ से कहा, शायद पापा सही कहते हैं माँ, मैं कितना भी पढ़ लूँ यह रास्ता मेरे लिए नहीं है। माँ रोते हुए बोली, बेटा हार मानना मत, अगर तू हार गया तो मैं भी हार जाऊंगी। दादी भी बोली, जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठना सीखो, जो हार मान ले वह कभी जीत नहीं सकता। इन्हीं बातों ने अमित को फिर से खड़ा कर दिया। इसी बीच उसका एक पुराना मित्र रवि, जो पहले से तैयारी कर रहा था, रवि ने कहा, अमित तू मेहनती है लेकिन पढ़ाई में समझदारी की कमी है, केवल किताबें रटने से काम नहीं चलेगा, सवालों को समझना, समय का सही उपयोग और धैर्य रखना सीखना होगा। रवि ने उसे अपने नोट्स और समय सारणी दिए। यह अमित के लिए बड़ा सहारा साबित हुआ। इस बार अमित ने न केवल पढ़ाई की बल्कि समझदारी से तैयारी की। रोज अभ्यास, परीक्षा देने लगा, हर गलती का कारण समझ और समय का पाबंद हो गया। घर का माहौल भी बदल चुका था। पिता अब अक्सर कहने लगे, अमित थक गया होगा, चल थोड़ी देर टहल ले। माँ दुआ करती और दादी सुबह सुबह मंदिर में दीपक जलाती। फिर वो दिन आया, परिणाम का। पूरा परिवार उत्सुकता से बैठा था। अमित ने अपना नाम सूची में देखा और उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। माँ मेरा नाम है, मैं सफल हो गया। घर में खुशी का ठिकाना न रहा। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे को गले लगाते हुए कहा, आज तूने गर्व से मुझे भर दिया, माफ कर बेटा, मैंने तुझ पर शक किया। माँ रोते रोते बोली, मेरा बेटा अफसर बन गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है।
दादी ने हाथ उठाकर कहा, देखा मैंने कहा था, बेटा जो हार नहीं मानता वही जीतता है। उस दिन अमित ने सबको संबोधित करते हुए कहा, यह मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की जीत है। अगर माँ ने मुझे टूटने नहीं दिया होता, पापा ने अपना डर किनारे रखकर साथ न दिया होता और दादी ने हिम्मत न दी होती तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।